गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, good morning. भैया गुड मॉर्निंग। मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सबको। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग प्रतीक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? म्यूट। भैया कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? कोई मुझे बताया, एक बार याद करा दे जरा, हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी? जल्दी से मुझे याद दिला दें कि हमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। ये पूरा हो गया था डिक्शनरी को इन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम। अब हम डिक्शनरी को इन्वर्ट करना जानते हैं सारे लोग। सेकंड हाईएस्ट, इंटरसेक्शन, एनी, मैक्स, मिन, ये हो चुके।
सिमिलरिटी रेशियो, क्या हम सिमिलरिटी रेशियो वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं? सिमिलरिटी रेशियो, दो सेट्स के बीच में हमें सिमिलरिटी रेशियो निकालना है, कर चुके हैं क्या? ओके, चलिए समझते हैं। बड़ा यार प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है। जैसे जब शादी वादी की बात होती है तो हम कहते हैं कि लड़के लड़की के इतने गुण मिल गए, 21 मिल गए तो अच्छा है, 22 मिल गए तो अच्छा है, 23 मिल गए तो और अच्छा है, 18 से कम नहीं होने चाहिए। आई होप सब ने सुना तो होगा ये कि यार 21 गुण मिल गए तो कंपैटिबल मैच है ना? तो हम क्यों ये कहते हैं कि 21 गुण अच्छे हैं? क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि टोटल कितने होते हैं, 36। हाँ या ना? इसलिए हम कह रहे हैं कि 21 इज गुड। हम क्यों गुड और बैड कह पा रहे हैं? बिकॉज वी नो द टोटल नंबर, बिकॉज वी नो द टोटल नंबर। इज दिस पार्ट ओके? भाई अगर 21 100 में से होता तो हम कहते नहीं यार कंपैटिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल बहुत बड़ा है। इज दैट ओके? तो अब समझिएगा बात को बहुत अच्छे से। मान लेते हैं मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब मैं अगर इनका सिमिलरिटी रेशियो निकालना चाहता हूं तो मैं यही तो निकालू कितने सिमिलर हैं। तो अब उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि यार टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो बताएं जरा मेरे को इस क्वेश्चन में, यहाँ 36 गुण वाला तो कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ ये क्वेश्चन गिवन है तो और मैं फिर आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल नंबर, भाई एलिमेंट टोटल मिला के कितने हैं, तो आप मेरे को क्या बताएंगे? व्हाट शुड आई डू? 6 और 5? निष्कर्ष 6 और 5। अनिंद्य, दे आर नॉट 6, एक्चुअली दे आर 5। तो दैट मीन्स अगर हम दो जो सेट गिवन है उनका यूनियन निकाल लेंगे तो क्या मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे? प्लीज आंसर। और सिमिलैरिटी रेशियो कैसे निकलेगा? सिमिलैरिटी कितनी है? अगर दो बंदों में सिमिलैरिटी निकालनी है तो हम क्या निकालते हैं? उनके कॉमन ट्रेट्स। हम क्या निकालते हैं? उनके कॉमन ट्रेट्स, उनके कॉमन फीचर्स। एम आई राइट? अब जैसे ही मैंने कॉमन बोला तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, सर ये क्या है? इंटरसेक्शन। इज दैट ओके? अब जब हम रेशियो की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं सिमिलरिटी रेशियो, तो वो होगा क्या? सर जितने कॉमन एलिमेंट है विच इज ए इंटरसेक्शन बी की जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है डिवाइड करें ए यूनियन बी से। प्लीज मुझे बताएं यहां तक काम ओके है या नहीं, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए कि सिमिलरिटी रेशियो क्या होता है, समथिंग लाइक दैट। इज इट ओके टू एवरीवन? तो कहानी आगे बढ़ाएं क्या? इफ दिस इज ओके तो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाएं, कोड लिखें इसका। हालांकि सिंपल सा कोड है बट ठीक है लिखते हैं। मैंने लिखा ए को मान लिया एक सेट है 1, 2, 3, 4। बी को लिखा मैंने 3, 5, 4, 6। ओके, एंड देन अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कॉमन। एक कॉमन का सेट कैसे आएगा? इंटरसेक्शन। आई होप याद होगा इंटरसेक्शन हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, ए एंड बी। और एक आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, वो कैसे आएगा? ए यूनियन बी। भैया ये याद है सबको, ए यूनियन बी होता है ये, और ये क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रिंट और लेट मी राइट सिमिलरिटी रेशियो कैसे निकलेगा? सर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है किसमें? कॉमन में,
डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है किसमें, टोटल में, और प्रिंट कर दो सिमिलरिटी रेशियो इज, सिमिलरिटी रेशियो इज कॉमा SR। जल्दी बताएं, छोटा सा कोड है 6 लाइन का। ओके है तो मैं इसे रन कराऊं, ओके नहीं है तो मैं फिर से समझाता हूँ। रन करा दूं, ओके लेट्स सी। कुछ पॉइंटों में आएगा बिकॉज फ्रैक्शन है। यस, सिमिलरिटी रेशियो इज 0.3333, दैट मींस वैसा क्यों आया, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है वो 2 है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो 2/6 इज। प्रियांश, प्रियांश अच्छे से सुनना, सिमिलरिटी रेशियो कुछ ऐसा है जैसे हम मैचिंग करवाते हैं, जब हम शादी ब्याह की कुछ बात होती है, मैरिज की बात होती है, तो हम पंडित जी को बुलाते हैं, गुण मिलवाते हैं, तो हम कहते हैं कि यार 21 गुण है या 20 गुण है तो वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ गुण और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होती है, वो कितने होते हैं, 36। तो हम कहते हैं 21 इज अ गुड, 21 और 22 इज अ कंपैटिबल मैच। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ गुण होते 100, तो हम क्या कहते हैं, 21 अच्छा था या खराब था, मेरे ख्याल से तो खराब है, बिकॉज ऑलमोस्ट 21% है वो। तो एक्चुअली सब कुछ कहानी किस पर होती है, टोटल पर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दो सेट्स की, तो अगर सेट्स के बीच में सिमिलरिटी रेशियो निकालना है, मतलब कितनी उनमें सिमिलरिटी है, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। अब सेट के केस में टोटल क्या होगा, ए यूनियन बी, और सिमिलरिटी क्या होगा, जितने सिमिलर एलिमेंट है विच इज कॉमन एलिमेंट्स। तो हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी, तो सिमिलरिटी रेशियो है क्या, ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट है डिवाइड कर दो ए यूनियन बी से, काम खत्म। अब कोड देख लो अच्छे से। इज दिस ओके टू एवरीवन? अब इसको जनरलाइज कर दें, जनरलाइज कर देते हैं, इवैल इनपुट एंटर फर्स्ट, सॉरी सेट, ओके देन इसको भी यूजर देगा, तो हमने कहा इवैल इनपुट एंटर सेकंड सेट along with curly brackets just for information to user। ठीक है, अब मैंने जनरलाइज किया और कुछ नहीं किया। प्रोग्राम हमेशा ऐसे ही बनाया करो, पहले हार्डकोर करो उस प्रोग्राम को, देन उसे जनरलाइज करो। एंटर फर्स्ट सेट मैंने दिया 1,2,3,4, एंटर सेकंड सेट, अब मेरे से कह रहा है 1,2, चलो सेम सेट देते हैं, कितना आएगा सिमिलरिटी रेशियो, 1 1 1, इट इज रेशियो, परसेंटेज होता तो 100 है। यस, सिमिलरिटी रेशियो इज 1.0। प्रतीक नहीं आया क्या, प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक एब्सेंट है आज। चलिए ओके है तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, शायद ये फाइल में सेंड कर चुका ना आप में से किसी को। वैसे तो कोडिंग के लिए जरूरत नहीं है आपको, बस कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम है, जरा पढ़िएगा आराम से अच्छे से, कहीं नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिएगा, पहला प्रॉब्लम पढ़िएगा।
इसलिए मैंने आपको सिमिलरिटी रेशियो पहले समझाया था। चलिए मैं पढ़ देता हूँ प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम सब कुछ लिखा है ना, बिल्कुल डोंट वरी। हाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया है, बट अच्छा क्वेश्चन है, डोंट वरी, है ना। क्वेश्चंस बनाने का टाइम नहीं मेरे पास। यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट एंड यूजर। आपके पास एक लिस्ट है जिसमें वेबसाइट्स एंड यूजर्स है, ठीक है। पेयर, मतलब पेयर है। दैट रिप्रेजेंट यूजर विजिटिंग वेबसाइट। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं, ए का मतलब google.com हो सकता है यहाँ पर, ए का मतलब फेसबुक हो सकता है, ए का मतलब कुछ और हो सकता है, और ये यूजर का आईडी है। दैट मीन्स यूजर नंबर वन, भैया प्लीज अच्छे से सुनिएगा, यूजर नंबर वन कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करता है? ए, सी, और कहा है वन, एंड ई। यूजर नंबर वन कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करता है? ए, सी एंड ई। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इस डेटा से अभी 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 के लिए थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यूजर नंबर ए, सॉरी यूजर नंबर वन कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करता है? ए, ई, सी। इस क्वेश्चन को मैं उल्टा भी पूछ सकता था आपसे, कि वेबसाइट ए को कौन कौन से यूजर विजिट करते हैं। कैन बी कंक्लूड समथिंग, वेबसाइट ए को कौन कौन कंक्लूड करते हैं? बिकॉज हमें वेबसाइट्स का सिमिलरिटी रेशियो चाहिए। देखो यही एक प्रॉब्लम थी, सबसे अच्छी प्रॉब्लम तो यही थी कि हमें ये समझना होगा कि मुझे चाहिए क्या। यहाँ मुझे वेबसाइट्स के सेट बनाने हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं ए को कौन कौन सी यूजर विजिट करते हैं, तो देखो भैया ए को विजिट करते हैं 1, 3 एंड 5। प्लीज अच्छे से देखिएगा, देखा क्या? ओके। बी को कौन कौन से यूजर विजिट करते हैं? आई होप 2, 6 दिख रहा है क्या? सी को कौन विजिट करते हैं भैया? सर सी को विजिट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इज दैट ओके? सर डी को कौन विजिट करते हैं? डी को विजिट करते हैं 4, 5, 6, 7। ई को कौन विजिट करते हैं? 1, 3, 5, 6। प्लीज मुझे जल्दी से बताइएगा। पहली बात कि ये सबको दिख रहा है। कोड करना आसान है, प्रॉब्लम समझना दिक्कत होती है। अब ये कोड आप लोगों को करना है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ उसका। जैसे हमने किया है अभी, ए के लिए मैंने एक लिस्ट बना ली, बी के लिए मैंने एक लिस्ट बना ली, सी के लिए मैंने एक लिस्ट बना ली। अब मुझे बताओ ये लिस्ट होनी चाहिए थी या सेट? ये लिस्ट होनी चाहिए थी या सेट? या मैंने लिस्ट बनाई है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये लिस्ट होनी चाहिए या सेट, क्योंकि बाद में हमें सिमिलरिटी रेशियो निकालना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि ये सेट बनेंगे कैसे। देखो हमने क्या किया, ये जो ओरिजिनल लिस्ट थी, ये जो ओरिजिनल लिस्ट थी, हम इसके हर टपल के अंदर गए, हम इसके हर टपल के अंदर गए। समझिएगा प्लीज। तो मैं क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर वेबसाइट कॉमा यूजर, हम कर चुके हैं ऐसा काम कल की क्लास में। फॉर वेबसाइट कॉमा यूजर इन माई लिस्ट एल, लेट अस सपोज इस लिस्ट का नाम है एल। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, कहीं नहीं समझ में आया वहीं बोल दीजिएगा। मैं कह रहा हूं फॉर वेबसाइट कॉमा यूजर इन एल। बताएं भैया, इज दैट ओके? वेबसाइट कैसी है? यूनिक। वेबसाइट कैसी है? यूनिक।
So I am maintaining a dictionary. I am maintaining a dictionary in which website is the key. मैं कह रहा हूं D of website. समझिएगा आराम से। हर वेबसाइट के लिए मैं क्या करूं, हर वेबसाइट के लिए मैं यूजर निकाल लूं। कैसे बनेगी, कोई मुझे बताएगा? चलिए अभी मैं कोड नहीं बताता, आप बताएं मुझे। आप कोड बताएंगे मुझे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं तो बताऊंगा ही, फिर पहले आप लोग मुझे बताएं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। व्हाट वी कैन डू। एवरीवन 5 मिनट का सोचें थोड़ा सा, बिकॉज वन वे मैं नहीं चाहता, अदरवाइज तो मैं कोड भी दिखा देता यहाँ पर। तनीश, अगर हम डी ऑफ वेब इक्वल टू यूजर करेंगे तो वो अपडेट होता जाएगा। ए के लिए पहले 1 आ जाएगा, फिर ए के लिए 3 आ जाएगा, फिर ए के लिए 5 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आप कोड भेज सकें तो सबसे बेस्ट है। अगर आप मुझे कोड भेज सकते हैं तो कोशिश करें। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, डी ऑफ वेब डॉट अपेंड इफ एक्स इक्वल टू यूजर, और कुछ पहली बात तो डिक्शनरी में अगर वो पहले से नहीं है, इफ वेबसाइट नॉट इन डिक्शनरी, अगर ये पहली बार आई है वेबसाइट, तो क्या करें, एक नया सेट बनाओ। डी ऑफ वेबसाइट इक्वल टू न्यू सेट। प्लीज समझिएगा इस बात को। मैंने कहा कि अगर वेबसाइट पहली बार आ रही है तो सबसे पहले तो उसके लिए सेट बनाओ, लिस्ट नहीं बनानी। सेट इज इनफ। बाद में फिर उसे सेट में कन्वर्ट करें, फायदा क्या है? इज इट ओके? और अब मैं कह रहा हूं उसी वेबसाइट पे क्या करना है, डी ऑफ वेब, अब वो सेट है, डॉट एड। हाँ, आप लिस्ट से भी कर सकते थे, डॉट एड यूजर। प्लीज अच्छे से देखें और मुझे बताएं। जरा प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर डी को, देख लेते हैं एक बार। हो सकता है नहीं समझ में आया हो या समथिंग लाइक दैट। कोड को बहुत आराम से किया करें, है ना, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है हमें, कोई जल्दी है ही नहीं हमें, पर करें सही हमेशा। सही। ये सबको दिख रहा है क्या? इज दिस ओके टू एवरीवन? अच्छे क्वेश्चन को पूरी इज्जत दिया करें बेटा, तभी आगे से अच्छा क्वेश्चन आपको इज्जत देगा। चलिए जल्दी से बताएं। ओके है तो मैं रन कराता हूँ, देखते हैं शायद सही है शायद गलत है, आई डोंट नो। देखें क्या सही है क्या। यही काम आप लिस्ट से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पर काय को करना है? हर वेबसाइट के लिए एक सेट बनाया और उसके करस्पॉन्डिंग यूजर ऐड कर देंगे। इज इट ओके? मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको कोड, अच्छे से समझिएगा क्या हुआ।
हमने कहा हर एक पेयर के लिए एक काम करो, उसमें से वेबसाइट निकाल लो। अगर वेबसाइट पहले से नहीं है डिक्शनरी में, यानी कि अगर वेबसाइट पहली बार आई है, तो पहली बार में उसके लिए क्या करो, एक नया एम्प्टी सेट क्रिएट कर दो, और हर पेयर के लिए फिर ये काम होगा। वेब डॉट एड यूजर एड, शायद फंक्शन सबको याद होगा, एड मेथड एक एलिमेंट ऐड करता है सेट के अंदर। प्लीज डू लेट मी नो वेदर दिस इज ओके और नॉट। ठीक है। अब मेरे पास भैया कुछ ऐसा आ गया, मेरे पास कुछ ऐसा आ गया कि ए के साथ 135 हो गया, बी के साथ 26 हो गया, सी के साथ ये हो गया, डी के साथ ये हो गया। अब मुझे बताएं नेक्स्ट काम हमारा क्या है। अब हमारे पास ये काम तो सारा हो गया कि भैया ए के साथ क्या है, एक सेट है 1,3,5। बी के साथ क्या है, एक सेट है 2,6। सी के साथ फिर से एक सेट है, जो भी है। इसी तरह डी के साथ एक सेट है, इसी तरह ई के साथ एक सेट है। भैया बोर तो नहीं हो रहे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ वन वे टाइप का हो रहा है? ठीक, अब मुझे करना क्या है? अब मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, हर पेयर, फॉर एवरी पेयर कितने पेयर बनेंगे सर? 5C2, इज इट ओके? हर पेयर के लिए क्या निकालना है? सिमिलरिटी रेशियो निकालना है। बताइएगा भैया मेरे को, हर पेयर के लिए सिमिलरिटी रेशियो निकालना है। इंटरसेक्शन से सिमिलरिटी रेशियो, हाँ ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन, लेकिन उनको कहीं सेव भी करना पड़ेगा। मान लो आप ए और बी का सिमिलरिटी रेशियो आपने निकाला, वो आया 0.7। मान लो फिर आपने निकाला बीसी का, या आपने निकाला एसी का, और वो आया 0.8। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे आएंगे। इनमें से जो मैक्सिमम है, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। मान लो एसी का मैक्सिमम है, तो सिर्फ 0.8 प्रिंट नहीं कराना है हमें, हमें ये भी याद रखना है कि जो सिमिलरिटी रेशियो है वो किसका है, क्योंकि आंसर देखो क्या है, आंसर देखो क्या है, आंसर में हमें वेबसाइट का पेयर रिटर्न कराना है। हमें ये नहीं बताना कि मैक्सिमम सिमिलरिटी रेशियो क्या है, हमें ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम सिमिलरिटी रेशियो किसका है। बोलो भैया। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा है। यानी कि मुझे हर पेयर के लिए ऐसा कुछ मेंटेन करना है, ए बी, देन जब मैं बी और सी वाली वेबसाइट के बीच में निकालूंगा तो क्या होना चाहिए, बी सी और उसका सिमिलरिटी रेशियो। देन मेरे को क्या करना है, लेट अस सपोज सी डी और उनके बीच का सिमिलरिटी रेशियो। दैट मीन्स मुझे एक टपल या लिस्ट, जो भी आप लेना चाहें, में डेटा सेव करना है फॉर एवरी पेयर ऑफ यूजर, सॉरी वेबसाइट। मुझे कुछ ऐसा करना है, वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, देन उनका सिमिलरिटी रेशियो, वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, देन उनका सिमिलरिटी रेशियो, और इन सबको सेव कर लूंगा कहीं पर। मान लेते हैं लिस्ट है। अब फाइनली इस लिस्ट को मुझे क्या चाहिए, इस लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा। किसके बेसिस पर? तीसरे वाले आर्गुमेंट के बेसिस पर। पहले प्लीज मुझे ये बताइएगा, यहाँ तक कहानी ओके है या नहीं है, क्योंकि बाकी कहानी तो बाद में देखेंगे। इज इट ओके? तरुण बताओ क्या दिक्कत है। तरुण बताओ मेरे को क्या दिक्कत है बेटा, आई विल रिपीट इट सेवरल टाइम्स, डोंट वरी।
हेमंत, अगेन हेमंत। देखो मेरे पास ए बी, जरा पूरा ही समझा देता हूँ, डोंट वरी, पूरा ही समझ लेते हैं। सी में थे 1 2 3 4 5, सी में थे 1 2 3 4 5, सी में थे 1 2 3 4 5 में, जरा सी में है 1 2 3 4 5। डी में भैया क्या क्या कॉमन है? हाँ बेटा समझा रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। 4 5 6 7 1 3 5 6, 4 5 6 7 1 3 5 6, 4 5 6 7 1 3 5 6। हाँ जी, आराम से देखिएगा भैया, आराम से। हमारे पास 5 सेट हैं, ठीक है। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा? मेरे को मान लीजिए ए और बी का सिमिलरिटी रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर मेरे को ए का सी से निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि सारे पेयर्स मुझे नहीं पता ना ए किसके साथ मैच करेगा। फिर ए का डी के साथ निकालना पड़ेगा। फिर ए का ई के साथ निकालना पड़ेगा। ए का सबके साथ हो गया। फिर जब मैं बी का निकालूंगा तो बी का ए के साथ नहीं निकालना, क्यों? अरे यार ए बी तो पहले ही कैलकुलेट हो चुका। रोल नंबर 41 एंड 16, हेमंत तरुण, अच्छे से देखिएगा। जब मैं बात करता हूँ सारे पेयर्स की, तो जब ए के लिए मैंने बी सी डी ऑलरेडी कवर कर लिए, तो जब बी पे कहानी आएगी तो बी का ए के साथ नहीं कवर अप करेंगे हम। 25 नहीं होगा बेटा, 5 × 5 नहीं होता है, 5C2 होगा। इट इज ए बी और बी ए सेम होगा, कॉम्बिनेशन है ये, परम्यूटेशन नहीं है प्लीज। बी का ए से निकालना है क्या? नहीं, बिकॉज बी ए सिमिलर टू ए बी। तो बी का किससे निकलेगा? सी से निकलेगा सर। बी का और किससे निकलेगा? डी से निकलेगा सर। बी का और किससे निकलेगा? ई से निकलेगा सर। मैं सारे पेयर बता रहा हूँ आपको। 21 टाइम कम वक्त हूँ। 5C2 नहीं कैलकुलेट करना आता, 10 होता है 5C2। ये निष्कर्ष निकालना है 11। किसने पढ़ाया तुम्हें मैथ? है? इंटर विंटर पास हो गए नकल से? देन सी का ए से निकालना है क्या? नहीं सर, बिकॉज सी ए इज सेम एज ए सी। सी का बी से निकालना है क्या? नहीं सर, क्योंकि ये वाला तो बी ने कैलकुलेट कर लिया होगा, बी सी। तो सी का सी से तो निकलेगा ही नहीं। सी का किससे निकलेगा? डी से। देन सी का किससे निकलेगा? ई से। ठीक है भैया। अब डी का किससे निकलेगा? ए से, बी से, सी से, डी से, या सिर्फ ई से? सिर्फ ई से। बताएं भैया, क्या ये कहानी ओके है? हेमंत भैया कहाँ हैं? हेमंत तरुण गुप्ता। तो अच्छे से समझना, जब हमने ए के लिए निकाला तो ए का किससे निकाला? उससे आगे वाले, यानी कि बी सी डी ई। फिर जब मैं बी पर आया तो मैंने उससे आगे वाले पर निकाला, यानी कि सी डी ई। जब मैं सी पर आया, देन मैंने किस किस के लिए निकाला? सी का सिर्फ डी और ई से। जब मैं डी पर आया तो मैंने किसके लिए निकाला? सिर्फ ई से। हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो अगर अगर मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 का एक दूसरे से क्या निकालना है? पेयर्स मैचिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे? सर 1 का किस किस से निकलेगा? 2 3 4 5। 2 का किस किस से निकलेगा? 3 4 5। 3 का किस किस से निकलेगा? 4 एंड 5। 4 का किस से निकलेगा? सिर्फ 5। हाँ या ना? जल्दी बोलें। तो अब मुझे ये काम जो है ये हर वेबसाइट के लिए करना है ना, बस वेबसाइट्स के पेयर के लिए। तो मेरी डिक्शनरी में से वेबसाइट कैसे निकल सकती है भैया? इधर देखिएगा, ये मेरी डिक्शनरी थी। वेबसाइट मेरी ए बी सी डी ई है। डिक्शनरी में से वेबसाइट कैसे निकल सकती है? डिक्शनरी में से वेबसाइट कैसे निकलेंगी? इस डिक्शनरी में से वेबसाइट्स कैसे निकलेंगी? जल्दी से जवाब दें।
इस डिक्शनरी में से वेबसाइट्स कैसे निकलेंगी? मार खाएंगे मेरे से, ये वन वे कम्युनिकेशन चाहते हैं। हाँ शाबाश हर्ष त्रिपाठी। डी डॉट की नहीं होता बेटा, कीज होता है। ठीक है, मैंने कहा वेबसाइट्स, वेबसाइट्स बराबर डी डॉट कीज। इज इट ओके? और शायद मैंने आपको बताया भी हो कि बाद में इसको क्या बना लेंगे, लिस्ट। बोलो भैया। जल्दी से बताएं, ये कहानी ओके थी कि मैंने वेबसाइट की क्यों बनाई है एक लिस्ट? जरा रन करा देता हूं ताकि आपको दिख जाए कि वेबसाइट्स में क्या आया। देख लो भैया, एक वेबसाइट की लिस्ट बन गई, ABCDE। अब क्योंकि ये लिस्ट है भैया, क्योंकि ये लिस्ट है तो ए का इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि ये लिस्ट है तो ए का इंडेक्स क्या होगा? 0। बी का 1 2 3 4। आराम से समझिएगा, अभी जो हमने किया था। सर मुझे हर पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताएं, मुझे हर पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर इंडेक्स 1 इन, फॉर इंडेक्स 1 इन रेंज ऑफ वेबसाइट। अच्छा, जब 5 एलिमेंट थे, प्लीज इधर देखिएगा, जब 5 एलिमेंट थे तो 1 2 3 4 के लिए तो काम हो रहा था, क्योंकि 5 के लिए तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अपने आप काम हो गया था। तो अगर वेबसाइट की लेंथ, अगर वेबसाइट की लेंथ 5 है तो मुझे एक लूप चलाना है कितनी बार? प्लीज अच्छे से समझिएगा। ये इंडेक्स 1 में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? सर 0 1 2 3 4। 0 1 2 3। इज दैट ओके? 0 1 2 3। देखो मैं यहाँ पे 1 2 3, प्लीज यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। अरे यार क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कहूँ 0 1 2 3 है, मतलब नंबरिंग अगर मेरी 0 1 2 3 4 थी। इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली मुझे 0 के लिए किस किस पर काम करना पड़ेगा? 0 के लिए सर आपको 1 2 3 पर काम करना है, 1 2 3 4 पर। इज दैट ओके? 1 के लिए आपको किस पर काम करना है? 2 3 4 पर। और 2 के लिए किस पर काम करना है? सर 3 और 4 पर। और 3 के लिए किस पे काम करना है? 4 पर। प्लीज अच्छे से देखिएगा। तो जब इंडेक्स वन की वैल्यू 0 है, प्लीज, जब इंडेक्स 1 की वैल्यू 0 है तो अगेन मुझे एक लूप चलाना है। अगेन मुझे एक लूप चलाना है, वो कहां से स्टार्ट होगा? सर अगर 0 है तो 0 प्लस 1 से, 1 है तो 2 से, 2 है तो 3 से। दैट मीन्स इसके अंदर वाला एक लूप चलेगा फॉर इंडेक्स 2 इन रेंज। कहां से शुरू होगा ये? सर इंडेक्स 1 प्लस 1। प्लीज अच्छे से देख लें। यस यस, थैंक यू प्रियांश। मुझे पता नहीं था कि कुछ बच्चे हैं जो समझते भी हैं। और कहां तक जाएगा? देखो एंड हमेशा 4 पे ही होगा, एंड तो हमेशा 4 पे ही हो रहा है, एंड हमेशा 4 पे ही हो रहा है। दैट मीन्स लूप जाएगा कहां तक? लेंथ ऑफ वेबसाइट्स, सॉरी, लेंथ ऑफ वेबसाइट्स। बोले भैया। अब करना क्या है? सर यूनियन निकालनी है बस। किस किस की, किस किस की यूनियन निकालनी है? डिक्शनरी में वेबसाइट 1, डिक्शनरी में वेबसाइट 1, तो वेबसाइट्स इंडेक्स 1 आया ना? इससे क्या मिल जाएगा? प्लीज अच्छे से देखिएगा।
वेबसाइट ऑफ आई, जैसे इंडेक्स 1 की वैल्यू जब 0 है तो वेबसाइट 0 का मतलब ए हो जाएगा, और डी ऑफ ए से क्या मिल जाएगा, ए के साथ जितने भी यूजर अटैच थे, ए के साथ जितने भी यूजर अटैच थे, उसकी यूनियन किसके साथ करनी है, डी ऑफ वेबसाइट्स, इंडेक्स 2। सिमिलरली इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा सर, इंटरसेक्शन भी इन्हीं दोनों का निकालना है, बिकॉज दीज टू आर सेट्स। लेट मी कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। लेकिन बीच में बस क्या ऑपरेटर रखना है, बीच में रखना है एंड ऑपरेटर। बोलो भैया, प्लीज इस 2 लाइन के कोड को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब सिमिलरिटी रेशियो कैसे निकलता है सर, लेंथ निकालो किसकी, इंटरसेक्शन की, सॉरी, एंड डिवाइड करो किससे, लेंथ ऑफ यूनियन से। बोले भैया, डिवाइड कर दिया। अब इसे सेव कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे सेव कैसे करना है सर, सिर्फ सिमिलरिटी रेशियो सेव नहीं करना है, सिर्फ सिमिलरिटी रेशियो सेव नहीं करना है, अभी मैंने बताया था, क्योंकि बाद में हमें ये चीज की भी जरूरत पड़ेगी कि कौन सी वेबसाइट्स का सिमिलरिटी रेशियो है ये, तो मुझे कुछ ऐसे सेव करना पड़ेगा, क्या, वेबसाइट कौन सी वाली है, इंडेक्स 1 वाली, कॉमा, सॉरी डब्ल्यू नहीं है, क्या है, वेबसाइट्स कौन से इंडेक्स पे, 1 वाले पे, वेबसाइट्स कौन से इंडेक्स पे, 2 वाले पे, और देन उनका सिमिलरिटी रेशियो। हाँ या ना, क्या इसके लिए एक लिस्ट ले लें, लिस्ट 2 इज इक्वल टू एम्प्टी, और लिस्ट, सॉरी, बिल्कुल बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, मैं अभी बताऊंगा क्या काम है। एक्चुअली मुझे सॉर्ट भी करना है बाद में बेटा, प्रियांश, मुझे सॉर्ट भी करना है, ठीक है, करने को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा, ये मेरे को कोई मतलब भी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करवाने का, मेरा पर्पस ये है कि आप अप्रोच समझें। शायद मेरी अप्रोच आप लोगों से बेहतर है, शायद हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं प्रोग्रामिंग में, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा मैं अपनी अप्रोच बता पाऊँ तो ज्यादा बेहतर है। कहीं गलत होंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। कोई दिक्कत है तो बताएं मेरे को भैया प्लीज। जरा इतना काम प्रिंट करा लेते हैं, देखा कितनी देर से लगे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन पे काम बहुत करना पड़ता है ना, हार मानने वाले कुछ नहीं कर पाते, हमेशा याद रखना। कोडिंग में ऐसा नहीं है कि आप सोचें और तुरंत आ गया, हम ये सोचते हैं तुरंत आ जाए हमें, इट्स नॉट लाइक दैट, आपको काम करना पड़ेगा। देखते हैं भैया, कुछ एरर ना आए तो ईश्वर की कृपा से। क्या एरर है, अपेंड टेक एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट 3 इज गिवन। अच्छा, ओके, हम तो अपेंड में टपल को कराना ना भैया, एरर समझ में आया, एक एलिमेंट अपेंड होता है, तो मैंने टपल नहीं किया था, यस ब्रैकेट्स। चलिए अब रन करा लेते हैं, उम्मीद करता हूँ अब सही है। देखो भैया, आराम से देखिएगा सारे लोग भैया, अब मेरे पास 10 पेयर आ गए होंगे इसके अंदर, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, और अगर मैं ठीक हूं तो सबसे मैक्सिमम एई का होगा 0.75, सबसे मैक्सिमम एई का है 0.75। अरे बोले यार, मजा आ रहा है कि ऐसे ही बोर हो रहे हैं,
क्या क्लास चल रही है कोडिंग की? सर कर रहे हैं। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है सर? इस लिस्ट में से तीसरा वाला जो एलिमेंट है, सारे तीसरे एलिमेंट में से मुझे ये पता करना पड़ेगा। देखो, अभी मैं आपको सॉर्टेड फंक्शन गंदे तरीके से यूज करना नहीं सिखाऊंगा। हम फंक्शन पढ़ेंगे, लैम्डा फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें सॉर्टिंग नहीं आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कर हम सब कुछ सकते हैं। और मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं है तो भी आप तुरंत कोड लिख सकते हैं उसका। तो मुझे करना क्या है, इस लिस्ट में से, इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट 3 है, दैट मीन्स हर एलिमेंट 3 पार्ट में है। तो मैं कह रहा हूँ तीसरे पार्ट के बेसिस पर उसका मैक्सिमम निकाल लो, जैसे हमने सेकंड हाईएस्ट निकाला था। याद है, हमने सेकंड हाईएस्ट निकाला था। तो मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ, फॉर W1 W2 कॉमा रेशियो इन लिस्ट 2। प्लीज बी विद मी, सिंक में रहिएगा। नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, हेमंत भैया खास तौर से आप। ठीक है, फॉर वेबसाइट 1 कॉमा वेबसाइट 2 कॉमा आर, क्या कर रहे हैं सर? एक लिस्ट ले लो, डोंट वरी, लिस्ट 3 ले लिया। और हम कह रहे हैं इस लिस्ट में सिर्फ क्या डालो, सिर्फ क्या डालो? रेशियोज। तो मैंने कहा उसमें आर अपेंड करते जाओ। जरा फिर से को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंट लिस्ट 3। तो एक्चुअली लिस्ट 3 में सिर्फ रेशियो आ चुके होंगे सारे। देखिए भैया, एक बार रन करा के दिखाता हूँ। लेट मी रन दिस कोड। ओह माय गॉड, सही है। 0, 0.6, 0.166, 0.75, इसके अंदर 10 रेशियोज आ चुके हैं, बोले भैया। और क्योंकि ये लिस्ट है, तो अगर मैं इसमें से मैक्स प्रिंट कराता तो वो भी हो जाती। अगर मैं इसमें से मैक्स प्रिंट कराता तो वो भी हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम की हमें जरूरत पड़ेगी। देखो, मैक्सिमम इज 0.75, मैक्सिमम इज 0.75। क्या सबको दिख गया स्क्रीन पर? अभी है मेरे पास 5-7 मिनट, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके ही हम आगे बढ़ेंगे। हेमंत 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 हेमंत, जल्दी रिप्लाई करें। हमारे पास 8-9 मिनट ही है बस, 8-9 भी नहीं है। हेमंत जल्दी रिप्लाई करो तो मैं खत्म करूं इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक, अब हमने कहा यार मैक्सिमम की जरूरत तो पड़ेगी। चलो, तो हमने कहा m इक्वल टू मैक्स ऑफ लिस्ट 3। ठीक है, अब क्या मुझे मैक्सिमम चाहिए? नहीं, मैक्सिमम वाली वेबसाइट्स का पेयर चाहिए। तो हम फिर से निकालते हैं, फॉर W1 W2 आर इन माई लिस्ट 2। अब मैं क्या चेक करूंगा? वो पेयर जिनकी रेटिंग, जिनका रेशियो, सॉरी, जिनका रेशियो इफ आर इज इक्वल टू एम, मैक्सिमम वाला हो, तो प्रिंट क्या करा देना है भैया? प्रिंट क्या करा देना है? W1, या कहूं द वेबसाइट्स आर, द वेबसाइट्स आर W1 कॉमा W2। और क्योंकि हमें सिर्फ एक पेयर चाहिए था, बोले भैया इज दिस कोड परफेक्ट और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियांश यार, तुम तो बहुत ही सही चल रहे हो बेटा। वेरी गुड प्रियांश मणि, मजा आ गया बेटा। मतलब सारे लोग ऐसे हो जाएं तो 5-7 साल उम्र बढ़ जाए मेरी खुशी के मारे। देखा भैया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ इस कोड को रन करा के। द वेबसाइट्स आर W1 कॉमा W2। चलिए, दिस इज आवर कोड, परफेक्ट कोड। अच्छे से देखें, द वेबसाइट्स आर A and E, द वेबसाइट्स आर A and E।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा था सबकी समझ में आया हो। और क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। दैट मीन्स अगर सारे पेयर्स के बीच में कुछ मैक्सिमम वाला निकालना है, आप फॉलो कर सकते हैं इस अप्रोच को, और ये अप्रोच बहुत जगह यूज होगी। और दिक्कत क्या होती है, हम फंक्शंस पर डिपेंडेंट रहते हैं, सॉर्टेड कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं। अरे डोंट गो फॉर सॉर्टिंग। अगर आपको सिर्फ मैक्सिमम से रिलेटेड है, आप अपने पेयर ऑफ दो फॉर लूप लगा के कर सकते हैं उस काम को अभी के लिए। बिकॉज यहाँ भी मैं कम्पिटिटिव प्रोग्राम वाला पार्ट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए बेसिक्स नहीं है हमारे। ओके है सबको? हे भगवान, सच अ लेंदी कोड। मैं दोबारा याद दिला दूं, हमें लिस्ट गिवन थी वेबसाइट एंड यूजर्स की, और हमसे पूछा गया था सिमिलरिटी रेशियो दो वेबसाइट्स के बीच में। हमसे कहा डी इक्वल टू, हमने क्या किया, एक डिक्शनरी ली। सबसे पहले तो वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग एक डिक्शनरी बनाई। दैट मीन्स हर वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग एक सेट मेंटेन किया, विच इज सेट ऑफ यूजर्स दैट यूज टू विजिट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। इस कोड में हमने इतना काम किया था, शायद याद होगा। इस कोड में हमने डिक्शनरी बनाई थी वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग लिस्ट ऑफ यूजर्स जो साइट को विजिट करते हैं। मतलब कुछ ऐसा, ए वेबसाइट है तो उसको 135 वाले यूजर, बी है तो 26 वाले। देन हमने हर पेयर ऑफ वेबसाइट्स के लिए, तो जब मुझे हर पेयर ऑफ वेबसाइट्स बनानी थी तो मैंने वेबसाइट्स की एक लिस्ट बनाई होगी डी डॉट कीज से। देखें, डी डॉट कीज से। फिर हमने क्या किया, हर पेयर कैसे, दो फॉर लूप लगाए। इज दैट ओके? और हर एक का यूनियन निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, रेशियो निकाला, और एक लिस्ट में एज अ टपल उन्हें सेव किया। फाइनली फिर हमने थर्ड वाले के बेसिस पर काम डन किया। बहुत ही बढ़िया लगा। दो तीन लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक प्रियांश, शिवम। बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही लगे रहो बेटा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट हो गए। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, योर रिस्पॉन्स। मजा आया या नहीं ये बताएं पहले। रोज आप लोग फीडबैक देते हैं, आज मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, दीपन ने 10 आउट ऑफ 10 भी दे दिया है। चलिए चलिए। हाँ प्रियांश, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, हेमंत जी को भी लगा अच्छा क्वेश्चन था, तो वाकई में अच्छा होगा। मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, छह कुछ 5 या 6 क्वेश्चन है। बर्डन की तरह बिल्कुल ना लीजिएगा, सॉल्व करने मजा लेने के लिए कीजिएगा उस असाइनमेंट को। प्लीज कोई कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, अदरवाइज टोटल लॉस आपका है। प्रोग्रामिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको रट के या कुछ कर ऐसे करके काम मिल जाएगा, नहीं। अगर आप प्रोग्रामिंग को एंजॉय नहीं कर रहे तो सब बेकार है बेटा। चलिए भैया, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। होप यू ऑल हैव एंजॉयड। और अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आए तो हेमंत प्लीज पूछा करें।
कोई इशू नहीं है, आप जितना चाहें उतना पूछें, पर आपकी समझ में आना चाहिए। मतलब क्लास के बाद ये ना हो यार मजा नहीं आया, क्या पढ़ा गए सर, सर तो अपना पढ़ा गए, अपनी कुछ बात कर गए, हमें कुछ नहीं समझ में आया। आप पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को इसीलिए बेटा, ठीक है, और हम लोग इसी काम के लिए हैं। अगर आपकी नहीं समझ में आया तो फायदा क्या मेरा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में। सेम टू निष्कर्ष, घर में ही रहिएगा, ठीक है, घूमिएगा नहीं, बाइक घुमा रहे हैं कहीं पर भी, आराम से घर में बैठे चुपके, डरने की बात है। तो एक बार हम कहते हैं ना डरने की कोई बात नहीं है, इस बार डरने की बात है बेटा। थैंक यू अनन्य, एंड सेम टू यू बेटा। ये कोड मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, पहले आप लोग खुद बनाएंगे एक बार दोबारा से, एंड देन काम करेंगे, ठीक है। आप लोग कहेंगे हमसे नहीं हो रहा, कोड देखना है, तब मैं दूंगा कोड, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बेटा।